हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य के बारे में सीखेंगे। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य के बारे में सीखे थे। आज की इस वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य के बारे में सीखेंगे। अर्थात नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें नॉट का प्रयोग होता है। तो इसमें हम हिंदी वाक्यों की पहचान, साथ ही अंग्रेजी वाक्य की पहचान और इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव सेंटेंस के हिंदी वाक्यों की पहचान को समझते हैं। तो हिंदी वाक्यों में कर्ता के बाद समय सूचक शब्दों के साथ से तथा क्रिया के पहले नहीं और क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी, रही होंगी इत्यादि शब्द जुड़े रहते हैं। उदाहरण समझते हैं। जैसे उदाहरण, बच्चे 4 घंटे से नहीं पढ़ रहे होंगे। तो उदाहरण में जैसा कि आप देख सकते हैं कि कर्ता यहाँ पर बच्चे है और उसके बाद समय सूचक शब्द 4 घंटे, उसके साथ में से लगा हुआ है और क्रिया पढ़ यानी पढ़ना है और क्रिया के पहले वाक्य में नहीं है और क्रिया के अंत में रहे होंगे लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हम हिंदी वाक्यों को देखकर पहचान सकते हैं कि ऐसे हिंदी वाक्य जिसमें कर्ता के बाद समय सूचक शब्दों के साथ से हो और क्रिया के पहले वाक्य में नहीं हो और क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव सेंटेंस के वाक्य होते हैं। अगला उदाहरण जैसा कि यहाँ पर है, वह सुबह से नहीं खेल रही होगी। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वाक्य के कर्ता के बाद समय सूचक शब्द है और क्रिया के पहले नहीं है और क्रिया के अंत में रही होगी लगा हुआ है। अगला उदाहरण देखते हैं, हम शुक्रवार से स्कूल नहीं जा रहे होंगे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वाक्य का कर्ता हम है और उसके बाद समय सूचक शब्द शुक्रवार, उसके साथ में से लगा हुआ है और क्रिया जा यानी जाना है, क्रिया के पहले वाक्य में नहीं है और क्रिया के अंत में रहे होंगे लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हम वाक्य में नहीं शब्द और क्रिया के अंत को देखकर और वाक्य में समय सूचक शब्द को देखकर हिंदी वाक्यों की पहचान कर सकते हैं कि इस प्रकार के हिंदी वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव सेंटेंस के होते हैं। हिंदी वाक्यों की पहचान को समझ लेने के बाद चलिए आगे हम अंग्रेजी वाक्यों की पहचान को समझते हैं। साथ ही अंग्रेजी वाक्य संरचना यानी इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर को भी समझते हैं। तो अंग्रेजी वाक्यों में हमको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमको सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखा हुआ दिखाई देगा। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब शाल या विल लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद सेंटेंस में नॉट लगा हुआ रहेगा। नॉट के बाद सेंटेंस में हैव के बाद में बीन। उसके बाद क्रिया का चौथा रूप यानी क्रिया के पहले रूप में आईएनजी लगा हुआ दिखाई देगा। और उसके बाद यदि सेंटेंस में विशेषता बताने वाला शब्द है, विशेषण है अर्थात एडजेक्टिव है, तो वह हमें सेंटेंस में दिखाई देगा। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट सेंटेंस में लिखा हुआ दिखाई देगा और यदि अदर वर्ड है तो वह लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके बाद हमको सेंटेंस में सिंस या फॉर लिखा हुआ दिखाई देगा और उसके बाद हमें टाइम फ्रेज अर्थात समय सूचक पद अर्थात समय बताने वाले शब्दों के समूह सेंटेंस में लिखे हुए दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव सेंटेंस के सेंटेंस की स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब शाल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम फ्रेज। यहाँ पर हम सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। यदि हमारा सब्जेक्ट आई यानी मैं, वी यानी हम है, तो इसके साथ में हमको हेल्पिंग वर्ब शाल लगाना होगा। तथा यदि हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम सिंगुलर हो या प्लूरल अर्थात एक वचन हो या बहुवचन अर्थात अकेला नाम हो या दो से अधिक नाम हो, यू यानी तुम या आप, दे यानी वे, तो इन सभी सब्जेक्ट के साथ में हमको हेल्पिंग वर्ब विल लगाना होता है। इसे ध्यान में रखेंगे।
साथ ही हम टाइम फ्रेज के पहले सिंस या फॉर कैसे लगाएंगे इसे भी हमें ध्यान में रखना होता है। तो सिंस को हमें पॉइंट ऑफ टाइम के पहले लगाना होता है, जैसे कि नेम ऑफ डेज यानी दिनों के नाम के पहले, नेम ऑफ मंथ्स यानी महीनों के नाम के पहले, नेम ऑफ ईयर्स यानी वर्ष या साल के नाम के पहले। जैसे कि नेम ऑफ डेज में जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इस प्रकार से। नेम ऑफ मंथ्स में जैसे कि महीनों के नाम जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस प्रकार से। तथा नेम ऑफ ईयर्स में जैसे कि साल या वर्ष का नाम जैसे कि 2018, 2019, 2022, इस प्रकार से। साथ ही हमें क्लॉक टाइम यानी बजे से बताने के लिए उसके पहले सिंस लगाना होता है, जैसे 4 o'clock, 6 o'clock, 5 o'clock। साथ ही मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, टुडे, यस्टरडे, ऐसे शब्दों के पहले भी हमें सिंस लगाना होता है। चलिए आगे हम देखते हैं कि सेंटेंस में फॉर किस प्रकार से लगाएंगे। तो हमें फॉर पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए सेंटेंस में फॉर लगाना होता है। पीरियड ऑफ टाइम यानी समय की अवधि को बताने के लिए, जैसे कि नंबर ऑफ डेज यानी दिनों की संख्या, जैसे कि 2 दिन से, 4 दिन से, 6 दिन से, 10 दिन से, 15 दिन से, इस प्रकार से। इसके पहले हमें फॉर लगाना होता है। नंबर ऑफ मंथ्स यानी महीनों के नाम के पहले, जैसे कि 2 महीने से, 4 महीने से, इसके पहले हमें फॉर लगाना होता है। और नंबर ऑफ ईयर्स यानी वर्ष या साल के संख्या के पहले, जैसे कि 2 साल से, 3 साल से, 10 साल से। और आवर्स यानी कि घंटे से बताने के लिए, जैसे कि 4 घंटे से, 5 घंटे से। तो इसके पहले हमें सेंटेंस में फॉर लगाना होता है। तो आई होप इस प्रकार से आप सेंटेंस में सिंस या फॉर कैसे लगाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट, कंटिन्यूअस टेंस, नेगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस में समझ गए होंगे। तो चलिए आगे हम कुछ एग्जाम्पल्स यानी कुछ हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला हिंदी वाक्य है, बच्चे 4 घंटे से नहीं पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पर हम सेंटेंस को देखकर पहचान लिए कि सेंटेंस में कर्ता के बाद में समय सूचक शब्द के साथ में से है और क्रिया के पहले नहीं है और क्रिया के अंत में रहे होंगे हैं। अर्थात इस प्रकार का वाक्य हमारा फ्यूचर परफेक्ट, कंटिन्यूअस टेंस, नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो अब हम इसे इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होगा सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट, यहाँ पर बच्चे हैं तो इसके लिए चिल्ड्रन लिखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब विल लगाएंगे और उसके बाद हमें नॉट लिखना होगा। उसके बाद हैव लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे। क्रिया यहाँ पर पढ़ यानी पढ़ना है तो यहाँ पर रीड लिखकर उसमें ing लगाएंगे। और यहाँ पर 4 घंटे अर्थात यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम है तो उसके पहले हमें फॉर लगाना होगा और उसके बाद हम टाइम फ्रेज यानी समय सूचक पद को लिख देंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। तो बच्चे 4 घंटे से नहीं पढ़ रहे होंगे, इसका इंग्लिश हो जाएगा चिल्ड्रन विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 4 hours। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही बनेगा। चलिए आगे अगले अंग्रेजी वाक्य को बना के देखते हैं, अर्थात अगले हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करके देखते हैं। तो हमारा अगला हिंदी वाक्य वह सुबह से नहीं खेल रही होगी। तो यहाँ पर भी वाक्य में सब्जेक्ट के कर्ता यानी वाक्य के कर्ता के बाद में समय सूचक शब्द है, उसके साथ में से लगा हुआ है और क्रिया खेल यानी खेलना है, क्रिया के पहले वाक्य में नहीं है और क्रिया के अंत में रही होगी लगा हुआ है। अर्थात इस प्रकार का वाक्य भी हमारा फ्यूचर परफेक्ट, कंटिन्यूअस टेंस, नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो अब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार इसे अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, वह यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है अर्थात कर्ता है और अंत में होगी है, वाक्य क्रिया के अंत में रही होगी है। अर्थात यहाँ पर हमें प्रोनाउन फेमिनाइन जेंडर के लिए सी यूज़ करना पड़ेगा, उसके साथ में हम विल लगाएंगे।
फिर नॉट लिखेंगे, फिर हैव लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे, फिर क्रिया का चौथा रूप, और यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम है तो इसके पहले हम सिंस लगाएंगे। तो वह सुबह से नहीं खेल रही होगी, इसका इंग्लिश हो जाएगा शी विल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। चलिए आगे अगले हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करके देखते हैं। तो अगला हिंदी वाक्य, हम शुक्रवार से स्कूल नहीं जा रहे होंगे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वाक्य में कर्ता के बाद में समय सूचक शब्द के साथ में से लगा हुआ है, और क्रिया के पहले वाक्य में नहीं है, और क्रिया के अंत में रहे होंगे है। अर्थात इस प्रकार का वाक्य हमारा फ्यूचर परफेक्ट, कंटिन्यूअस टेंस, नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो इसे हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, हम के लिए वी लिखेंगे, वी के साथ में शॉल लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर हैव लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पर देख लेंगे कि यहाँ पर क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है तो इसके पहले हम सिंस लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर क्या है, नेम ऑफ डे है तो यहाँ पर हमें सिंस लगाना होगा। तो हम शुक्रवार से स्कूल नहीं जा रहे होंगे, इसका इंग्लिश हो जाएगा वी शाल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस फ्राइडे, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। से हम हिंदी एवं अंग्रेजी वाक्यों की पहचान आसानी से कर सकते हैं, और इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से अंग्रेजी के वाक्य बना सकते हैं, साथ ही हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार से टेंस के अन्य वीडियो को देखने के लिए इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है और आई बटन पर दिया हुआ है, वहां से क्लिक करके टेंस के अन्य वीडियो देख सकते हैं। और वीडियो से जुड़ा हुआ कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।